Hey everyone, I'm back. I hope everyone is safe and doing good. In today's video, I'm going to share with you guys unboxing plus review plus demo of this mini cute little sewing machine. So I purchased this from SimSim for 1249. एक्चुअली एक्सटेंशन टेबल के साथ था, सो इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है. अगर आप एक्सटेंशन टेबल नहीं लेते हो तो आई थिंक आपको 900 के राउंड मिल जाएगा. ऑल्सो आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लाइक द वेबसाइट फ्रॉम वेयर आई लाइक बॉट दिस एंड ऑल्सो अदर वेबसाइट्स सच एज Flipkart, Amazon, etc. So that if you're interested, you can check like कहाँ पे सस्ते में मिल रहा है. Okay, so in this video I'm going to show you like how you can fill the bobbin, how you can thread the machine, like how you can stitch with this machine, like and the accessories that you get with the machine. I will try to cover literally everything, but in case आपको अगर कोई confusion वगैरह हो तो please आप comment section में पूछ सकते हो. Let me know if you guys want me to make like a dress or anything like that with this sewing machine, so that like it will be a great idea to test this machine. Let me know in the comment section. Okay, so if you're new here, so I'm Aparajita and I make sewing videos, haul videos, skincare and hair care related videos and also vlogs. So if that sounds interesting to you, make sure you are subscribed and also hit the bell icon as well, so that whenever I post any new video you get notified. Let's start the video. ओके, सो ये है मिनी स्विंग मशीन. मैं आपको क्लोजली दिखा देना चाहती हूँ. ये है इसका बैक साइड और इसके साथ जो जो एक्सेसरीज़ मुझे मिली हैं मैं आप सबको क्विकली उन सब चीज़ों के बारे में बता देती हूँ. सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसके बारे में. सो ये जो है एक्सटेंशन टेबल है. आप जब स्टिचिंग कर रहे होंगे तो आपको हेल्प होगी इससे. लाइक मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो है हमारा स्विंग मशीन है, तो इसके बैक साइड में ऐसे स्टैंड है, तो इसको आप ऐसे उठा सकते हो. ऐसे जब आप नहीं यूज़ करोगे तो आप इसको ऐसे अंदर करके रख सकते हो. तो बेसिकली आप इसको ऐसे उठा के सारे जो स्टैंड्स हैं इसको उठा के इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हो. तब जब आप सिला रहे होंगे तो आपको ईजी होगा. थोड़ा आपको वाइडर स्पेस मिल जाएगा. सो मैं इसको प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ कि इसका क्वालिटी मतलब ख़राब नहीं है. यहाँ बेंड वगैरह नहीं होने वाला है. इट्स प्रीटी नाइस. सो इसके बाद इसको आप ऐसे क्लोज करके बाद में रख सकते हो. सो मैं अभी आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ. ये जो वायर्स मिले हैं आपको, ये ऐसे वायर्स मिलेंगे. ये वाला जो है आपको फुट पैडल मिलता है. इसके दूसरे एंड को आपको फुट पैडल वाला यहाँ पे जो जैक दिया है उस पर अटैच करना है. आई होप यू आर सीइंग इट क्लियरली. या एंड नेक्स्ट वाला जो मिला है हमें, ये वाला प्लग पॉइंट में डालना है इस एंड को, और इस एंड को हमें मशीन में अटैच करना है. तो नेक्स्ट मैं आपको ये सारे एक्सेसरीज दिखा देती हूँ. लेट मी जूम. सो ऐसे पैकेट में रिसीव हुई है मुझे. एज यू कैन सी, इनमें से मुझे 2 बॉबिन जो है ऑलरेडी थ्रेडेड मिली. वाइट कलर का थ्रेड है इसमें. सो टोटली ऑल टुगेदरली मुझे 1 2 3 4 5 6 7 बॉबिन्स मिली, विच इज़ ग्रेट. इसके बाद एक नीडल थ्रेडर मिलता है और एक नीडल. एक्चुअली नीडल आपको 2 मिलता है. लाइक ऑलरेडी यहाँ पे एक नीडल दिया हुआ है मशीन में, प्लस आपको और एक मिलता है. ये अगर बाई चांस टूटता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर ऑल द एक्सेसरीज दैट यू गेट विद दिस स्विंग मशीन. सो मैं क्विकली आपको मशीन के बारे में बता देती हूँ. एक्सेसरीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है. सो ये जो है ये हैंड व्हील है. इसको घुमा के आप नीडल का जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हो.
don't know if you guys are able to see, like let me zoom. Yes, so जैसे कि आप देख सकते हो नीडल मूव कर रहा है, लाइक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है. सो इससे बेसिकली आप नीडल का जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हो. एंड देन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है बॉबिन विंडर स्पूल. तो इसमें क्या कर सकते हो आप बॉबिन डाल के बॉबिन फिल कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसको आप ऐसे खींच के निकाल सकते हो. इसमें आप थ्रेड डाल सकते हो. मैं आपको कोई थ्रेड डाल के दिखाती हूँ. सो एज यू कैन सी ये थ्रेड है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो. सो ये बेसिकली आपकी थ्रेड को होल्ड करता है. सो नेक्स्ट ये जो है ये टेकअप लीवर है. ये मूव करता है जब आप ये जो हैंड व्हील है इसको घुमाते हो तो आपका टेकअप लीवर जो है वो मूव करता है. नेक्स्ट इसकी बात करूँ तो ये है बॉबिन होल्डर. जब मैं आपको मशीन को थ्रेड करना बताऊंगी तब आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी. ये जो है ये वाला मशीन का टेंशन है. ये वाला जो आपको दिख रहा है मैं जूम करके दिखाती हूँ. ये वाला जो है प्रेशर फुट है. आपको मैं मशीन को टर्न करके दिखाती हूँ. यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है पर्पल कलर का, तो ये प्रेशर फुट लीवर है. आप नोटिस करोगे ये वाला जो है आप इसको अगर ऐसे उठाते हो तो ये वाला ऊपर उठ जाता है. सो बेसिकली आप इससे प्रेशर फुट को कंट्रोल कर पाओगे. और इसको अगर आप नीचे कर दोगे तो ये नीचे चला जाएगा. सो इट्स दैट ईजी. आई होप मैंने सारा जो जो नेसेसरी पार्ट्स है और एक्सेसरीज़ है वो सारे दिखा दिए हैं. बाई चांस मैं कुछ इनकेस मैं अगर कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप नीडल कैसे चेंज कर सकते हो. सो ये आपको दिख रहा है, आई होप दिख रहा है. सो आपको इस हैंड व्हील को घुमा के नीडल को इसके हाईएस्ट पोजीशन पे उठा लेना है. ओके. एंड इसके बाद मैं इस टूल का यूज़ कर रही हूँ. ये टूल आपको इस मशीन के साथ नहीं मिलेगा. आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं, मुझे तो रिसीव नहीं हुआ है, हो सकता है आपको मिले. सो ये टूल जो है ये बहुत यूज़फुल एक्चुअली. ये मुझे मेरी उषा मशीन के साथ मिली है. एंड इसके हेल्प से आप जो आपके स्क्रूज़ है उसको बेसिकली लूज़ टाइट खोलना होगा तो खोल पाओगे, टाइट करना होगा तो टाइट कर पाओगे. सो इसका पर्पस यही है. सो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा. तो अभी मैं इस टूल के हेल्प से ये जो है तो यहाँ पे ऐसे डाल के एज यू कैन सी ये खुल गया और नीडल निकल गया है. एज यू कैन सी ये नीडल का राउंड साइड है और ये वाला साइड जो है नीडल का फ्लैट साइड है, ये वाला साइड. तो हम मेक श्योर करेंगे कि फ्लैट साइड जो है ये ऐसे रहे, मतलब राइट साइड को ये फेस करे और बाकी जो राउंड साइड है वो लेफ़्ट की तरफ रहे. सो इसको ऐसे फ्लैट साइड को राइट की तरफ रख के मैं मेक श्योर करूँगी कि ये जो है हाईएस्ट पोजीशन पे रहे हैंड व्हील को घुमा के. एंड देन अभी इसको डाल के है ना ये स्क्रू जो है इसको टाइट कर लूँगी. एंड मेक श्योर करूँगी इस टूल से कि ये सच में टाइट, बहुत अच्छे से टाइट रहे ताकि सिलाते वक्त खुल ना जाए और नीडल टूट ना जाए. नाउ लेट्स सी कि मशीन को ऑन कैसे करते हैं. सो ये वाला जो है सबसे पहले मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ. ये वाला फुट कंट्रोलर है. इसको प्रेस करके आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हो. सो बेसिकली इसके इस एंड को आपको यहाँ पे आपको 2 जैक दिख रहा होगा. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी जूम, यहाँ पे फुट पैडल लिखा हुआ है. सो फुट पैडल वाले में आपको फुट पैडल वाला डालना है. ये फिट होने के बाद ये जिसको प्लग पॉइंट में डालना है इसके दूसरे एंड को यहाँ पे कनेक्ट करना है. इसके नीचे वाले पे इसको कनेक्ट कर दिया. अभी ये जो है इसको मैं प्लग पॉइंट में कनेक्ट करके स्विच जो है उसको ऑन कर दूँगी. सो मैं अभी आपको ये जो 3 स्विच आपको दिख रही होंगी इसके बारे में बता देती हूँ. सो पहला वाला जो है एंड मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है मशीन को कनेक्ट कर दिया और स्विच जो है वो ऑन कर दिया है. ओके. सो पहला वाला जो है इससे आपकी मशीन की लाइट चलेगी. अगर आपको लाइट चाहिए तो आप इसको प्रेस कर सकते हो एंड एज यू कैन सी कि लाइट जो है वो ऑन हो गई है. एंड देन दूसरा वाला जो है ये बेसिकली ऑन एंड ऑफ है. लाइक अगर आप फुट पैडल जो है यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको प्रेस कर सकते हो. मैं पहले आपको दिखा देती हूँ. अगर आप फुट पैडल को प्रेस करते हो, ये वाला फुट पैडल है, इसको ऐसे प्रेस करने से मशीन चलती है. जैसे कि आपने देखा इसको जस्ट प्रेस करना है. सो अगर आप फुट पैडल को प्रेस नहीं करना चाहते तो आपको ये मिडिल वाला जो बटन दिख रहा है इस स्विच को प्रेस करने से आपकी मशीन चलेगी. नाउ ये थर्ड वाला जो स्विच है इससे बेसिकली आप जो अगर आपको आपकी स्पीड जो है वो कम करनी है तो आप इसको प्रेस कर सकते हो. तो बेसिकली इससे आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो.
अभी तक जितना भी देखा मैंने वो कल शूट किया था एक्चुअली। सो मैं जब आज शूट करने आई तो मैंने देखा कि ये जो नीडल है ये टूटा हुआ है, पता नहीं कैसे टूट गया, शायद कल टूट गया होगा। मैं जब शूट कर रही थी किसी ने कुछ किया होगा तो भी टूट सकता है। एनीवेज मैंने देखा नहीं कल का फुटेजेस तो मैं अभी तक बोल नहीं सकती। तो मैंने जो नीडल है उसको चेंज कर लिया है। सो अभी मैं आपको बॉबिन फिल करना बताऊँगी। सो यहाँ पर मैंने एक थ्रेड ले लिया है। सो इसको मैं इसमें डाल दूँगी, ये जो स्पूल होल्डर है। एंड देन यहाँ पे मैं खाली बॉबिन ले रही हूँ। सो अभी मैं क्या करूँगी, इस थ्रेड को बॉबिन के राउंड हाथ से 2-3 बार ऐसे घुमा लूँगी। ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये बॉबिन विंडर स्पूल है। तो इसमें हम बॉबिन को ऐसे डाल देंगे, अच्छे से फिट कर लेंगे। इसके बाद हम मशीन को ऑन कर देंगे। स्विच ऑन कर दी मैंने, वो लाइट वाला स्विच पहले से ऑन था। और इसके बाद ये वाला जो स्विच है इसको प्रेस कर सकते हो आप, या फिर आप जो प्रेशर फुट है, सॉरी हमेशा उसको प्रेशर फुट बोलती हूँ, फुट पैडल है उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। सो मैं यही वाला प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। एज यू कैन सी बॉबिन जो फिल हो गया है। अभी मैं इसको ऐसे खींच के निकाल के, थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद मैं इस थ्रेड को काट लूँगी। एंड एज यू कैन सी नाउ आई विल शो यू कि आप कैसे मशीन को थ्रेड कर सकते हो। सो आप नॉर्मली थ्रेड को यहाँ पे भी ले सकते हो, बट मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और एंड ऑल्सो मैं आपको बता भी दूँगी कि लाइक ऐसे करने से भी प्रोसेस सेम ही है, बस इसको यहाँ पे डालना है। तो आप अगर बॉबिन यूज़ नहीं करते हो तो आप थ्रेड स्पूल भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप बॉबिन यूज़ करते हो तो उसको आप यहाँ पे फिट करना है। तो लेट मी शो यू। सो आई एम थिंकिंग कि मैं ऊपर वाइट थ्रेड लूँ एंड नीचे ब्लैक थ्रेड। सो सबसे पहले आपको एक बॉबिन लेना है जिसमें धागा होना चाहिए, और बॉबिन में धागा कैसे भरते हैं मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। सो ये वाला चीज़ जो है इसको आपको खींच के निकालना है। थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ईजिली नहीं निकलता है ऑनेस्टली। या इसको निकालने के बाद इधर एक स्प्रिंग भी है एज यू कैन सी। तो इस बॉबिन को हम मेक श्योर करेंगे कि इसका धागा जो है इस तरफ से निकला हुआ रहे, आई मीन लेफ़्ट की तरफ निकला हुआ रहे। सो हम पहले इस चीज़ को लेंगे पर्पल कलर का, देन यहाँ पे बॉबिन जो है बॉबिन को डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे हम फिर इसका जो स्प्रिंग है इसको डालेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको जहाँ से निकाले थे वहीं पे डाल देंगे। यहाँ पे होल है तो ये इसमें घुस जाएगा, और थोड़ा सा पुश कर देना पड़ता है। सो ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे धागा डालने का जगह है तो यहाँ से धागे को डालना है। जूम करके दिखाती हूँ ये वाला। तो इन केस अगर आप थ्रेड यूज़ कर रहे हो, मतलब ऊपर डाल रहे हो थ्रेड को, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऊपर वाला जो थ्रेड लोगे वो भी इसी डायरेक्शन से निकला हुआ रहे, लाइक लेफ़्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पे है इस तरफ निकला हुआ है थ्रेड, इस तरफ, तो ऐसे मत लो, राइट की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए। तो इसको डालने के बाद आपको इसमें डालना है, बाकी सारा सेम है। इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है। इसके बाद जैसे कि मैं बाकी आपको दिखाने वाली हूँ, बाकी सब सेम होने वाला है। सो इट्स वेरी हॉट टुडे। तो इसमें डालना है, मैं डाल के दिखाती हूँ। ये डाल लिया। इसमें डालने के बाद ये जो है आई थिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये मशीन का टेंशन है। तो आपको थ्रेड को यहाँ में से, यहाँ के बीच में से, यहाँ के बीच में से लेके जाना है। मैं कैमरा को लेके जाके दिखाती हूँ। फोकस, ये थ्रेड है, तो थ्रेड को आपको यहाँ से लेके जाना है और यहाँ पे अंदर डाल लेना है, बस। फिर से कैमरा प्लेस कर देती हूँ। यस, अभी इसके बाद यहाँ पे भी जगह है, इसमें डालना है।
इसमें डालने के बाद इसमें डालना है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप हैंड व्हील से ऊपर उठा कर भी डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको जगह दिख रही होगी, इसमें डालेंगे हम। ये छोटा है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट चलो कोई नहीं, इतना भी नहीं होता प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डालने के बाद इधर है जगह, दिख भी रहा है कि नहीं, इधर इधर डालेंगे हम। आपको अच्छे से समझ आ रहा हो? ओके। इधर डालने के बाद सिंपली आपको नीडल में डालना है थ्रेड। तो नीडल में कैसे डालना है, इस डायरेक्शन से जाएगा, यानी कि लेफ़्ट से राइट जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इस तरफ से डाल दो, मतलब राइट से लेफ़्ट। मेक श्योर कि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ ही डालो। तो उसके लिए हम नीडल थ्रेडर का यूज़ करेंगे। टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती मुझे, मिल गई, ये रहा। एक्चुअली अगर आपको इन सारे होल्स में भी डालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप नीडल थ्रेडर का यूज़ कर सकते हो, बट मेरी उंगलियां छोटी है तो मैं जैसे जैसे डाल लेती हूँ। तो हम उठा लेते हैं हैंड व्हील से, एंड उठाने के बाद हाँ यहाँ से डाल देंगे नीडल थ्रेडर को। आई होप सब अच्छे से दिख रहा हो। इसके बाद हम इधर से नीडल थ्रेडर में पहले थ्रेड को डालेंगे, इसके बाद नीडल थ्रेडर हमारा थ्रेड खींच के लाएगा, एंड देयर यू गो। वोइला, ऊपर वाली थ्रेड हमारी पूरी की पूरी लग चुकी है। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आप ऊपर थ्रेड यूज़ कर रहे हो, ऊपर थ्रेड डाल रहे हो इस पूल होल्डर पे, तो भी आपका प्रोसेस सेम होगा। जस्ट यहाँ की जगह आप यहाँ पे डाल रहे हो, बाकी यहाँ पे यहाँ से लेके जाना है, बाकी सारा सेम है। अभी मैं आप लोगों को बॉबिन लगाना बताऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। ये वाला ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको ढक्कन, इसको आपको ऐसे खींच के हटाना है। कैमरा को पास लेके जाती हूँ, इसको आपको खींच के ऐसे निकाला। ओह माय गॉड, ये मैच कर रहा है। तो ये रहा हमारा बॉबिन। वीडियो अगर थोड़ा सा शेकी हो रहा है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बिकॉज मैं हाथ से कैमरा होल्ड कर रही हूँ। सो कैमरा को मैंने अच्छे से रख दिया है, तो अभी फुटेज शेकी नहीं आएगा। तो लेट मी शो यू द बॉबिन। सो ये वाला है बॉबिन। तो मेक श्योर बॉबिन का जो धागा है, जैसे कि मैंने आपको इस यहाँ पे जब मैंने बॉबिन फिल किया था, मतलब और नीडल में जब मैंने थ्रेड डाला था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे लेना है। मेक श्योर कि थ्रेड जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ निकला हुआ रहे, ऐसे। एंड अभी क्या करना है आपको, बॉबिन में आपको उल्टा करना है। मेक श्योर कि थ्रेड जो है इस तरफ, राइट साइड की तरफ फेस, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद माय नेक। तो मेक श्योर करें कि थ्रेड जो है वो राइट साइड की तरफ निकला हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉबिन डालने का जगह। सो बॉबिन को सिंपली आपको बस यहाँ पे ऐसे डाल देना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे जगह है ऐसा, तो इसमें से आपको बॉबिन को ऐसे निकाल लेना है, रख देना है बस बॉबिन का धागा को। एंड देन ये वाला जो धागा है, नीडल वाला धागा, इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे हाथ से। ओके, वाला होल्ड करने के बाद हम ये जो है हैंड व्हील जो है इसको घुमाएंगे और घुमाएंगे पूरा एक राउंड, इसको घुमाएंगे जब तक नीडल ऊपर उठ ना जाए। तो नीडल जो है ऊपर उठ रहा है, तो आप देख सकते हो ये ब्लैक धागा ऊपर आ गया है। तो बेसिकली क्या करता है, ये वाला जो धागा है ये बॉबिन वाले धागे को ऊपर लेके आता है इसको घुमाने से। बट इसको आपको होल्ड करके रखना है हमेशा। इसके बाद हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, बस इस धागे को खींचेंगे, ठीक है। खींच के इसको जो है हम निकालेंगे ऊपर। तो ये वाला धागा आप नोटिस करोगे ये ऊपर की तरफ उठ रही है। तो हमें बॉबिन वाला धागा मिल चुका है, हमें नीडल वाला धागा भी मिल चुका है। सो बेसिकली अब इस ढक्कन को हम बंद कर देंगे। अभी हम इन दोनों धागों को एक प्रेशर फुट के बीच में से, प्रेशर फुट को पहले उठाएंगे, उठा के प्रेशर फुट के बीच में से पीछे डाल देंगे। नाउ वी कैन स्टार्ट सेविंग। ओके, सो अभी मैं इस फैब्रिक पीस पे इसको स्टिच करके देखूँगी। सो इसको अंदर डाल दूँगी, मैं इसको यहाँ पे डाल के प्रेशर फुट को नीचे कर दूँगी। सो अभी मैं आपको प्रेशर फुट जो है इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। एज यू कैन सी, इसको प्रेस करने से ये मशीन चल रही है और हमारी सिलाई भी हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको तब दिखाया था, ये वाला स्विच जो सेकंड वाला स्विच है, इसको प्रेस करने से भी हमारी सिलाई होगी। प्रेस करके दिखाती हूँ।
जैसे कि आपने देखा। और अभी थर्ड वाला जो स्विच है इसका मैं यूज़ बताऊंगी। इससे आप अपनी मशीन की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि अभी ये मशीन चल रही है, तो मैं जब इसको प्रेस करूँगी तो आप इसकी स्पीड को नोटिस करना। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, पर जब इस थर्ड वाले स्विच को प्रेस करने से इस मशीन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सो मैं आपको स्टिचेस जो है वो दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगे हैं स्टिचेस। मैंने पीछे जो है ब्लैक थ्रेड डाला था और आगे वाइट। इधर आपको थोड़े से छोटे छोटे, क्योंकि मैंने जब इसको होल्ड करके रखा था तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, बट इसमें मशीन की कोई फॉल्ट नहीं है। बाकी नॉर्मल आप स्टिचेस देख सकते हो पूरे सेम लेंथ के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगे हैं स्टिचेस। एक क्लॉथ थोड़ा एंड एक क्लॉथ जो है वो डर्टी नहीं है। एक्चुअली नया ही था, इसको मैंने बहुत दिन स्टोर करके रखा। इसके बाद इसमें पता नहीं रैंडम स्टेन्स आ गए, बट दिस इज़ नॉट डर्टी। लाइक इसको मैंने वॉश भी किया फिर भी स्टेन्स नहीं है। ये जस्ट यू नो रखने की वजह से स्टेन्स है, ये कोई डर्टी क्लॉथ नहीं है। सो एज यू कैन सी बहुत ही अच्छे से स्टिचेस लगे हैं और लाइक ये बहुत ही अच्छे से अपना काम करता है। आपको नॉर्मल स्टिच बहुत अच्छे से मिल जाएगा इस मशीन में। Okay, so now I'm going to give you guys my thoughts, like my opinion. So I will be telling you guys about the pros and cons of the sewing machine according to me. So let's start with the pros. So the first one is that it's so lightweight and compact. Like you can see, I can literally lift it with my one hand. It's so lightweight. So this is something I like about this machine, that it's so lightweight. And the second and number two is that even if it is very lightweight, very small, but still it does its job. Like yes, you literally saw you can sew with this. Even if it's small, it does its job, like what it's meant for. You cannot expect like a heavy duty sewing machine, like it's good build quality and with lots of stitches, like when you are not even paying half of the price, because you are not even paying half of the price as compared to like those big sewing machine cost a lot of money. Yes, I got mine for 12,100 something, so it's definitely not cheap. Third is that it's amazing for people who doesn't sew on a regular basis. Like अगर आप उनमें से हो जिसको सिर्फ like आपका पैंट फट गया है, सिलाई खुल गया है, वो सब सिलाना है, अगर लाइक आपका ड्रेस थोड़ा सा साइड से फट गया है, एक शर्ट फट गया है, अगर आप मतलब वैसे तरीके का सिलाई करते हो, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड आई एम नॉट एम्बैरेसिंग एनीवन. ओके सो अगर आप उस टाइप के हो तो आपके लिए सेविंग मशीन बेस्ट है. लाइक टेलर के पास बार बार जाना पड़ता है, आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे. तो ये मशीन जो है बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है. सो इट डजंट मेक सेंस कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत सिलाई करना होता है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक बड़ी सेविंग मशीन में इन्वेस्ट कर दो. उन लोगों के लिए दिस सेविंग मशीन इज़ द बेस्ट option. Fourth is that it is also great for beginners as well. So if you're someone who just started sewing and isn't sure about it, so there's no point in like investing a lot of money on expensive heavy duty sewing machines. So for those, so this is a great option. It's not even for 1,000, so it's very inexpensive. So you can just buy one of these and actually see if you like sewing, and if you like sewing, and then you can like think about buying an expensive sewing machine. Now let's talk about the cons. Number one is that it's not for people who sew on a regular basis, daily basis, because it is not heavy duty. It won't be able to take the load, and so I do not recommend this to people. Like
who like to sew every day. For those, I will recommend buying a more heavy duty. I bought mine from Amazon. I recently posted a review plus demo video of the sewing machine, so you can also go and check that out. If you like to sew more like regularly, that could be an option for you, so you can check that out. I also posted an unboxing video like around 2 months back, so you can also check that video out. I will link both of the videos in the description box below, so that you guys can check that out. Number 2 is that it will not be able to sew thick fabric such as denim, velvet, or any thick fabric. Like even if you're sewing thin fabric, like it may not be able to sew multiple layers of it. It's raining. I don't know if you guys can hear it. So if you're hearing weird background noises, it's because it's raining. Number 3 is it's lightweight. I know I earlier said that because it's lightweight it's an advantage, but it can also be disadvantage as well, because it's lightweight, so while sewing it actually vibrates, like it moves like this, so it may disturb you while sewing, but for me it's fine. I can manage with that. Number 4 is that it's noisy. Yes. It's a little noisy. While sewing it makes noise, but yes, it doesn't bother me too much. Like I'm okay with that. So those are all the pros and cons, what I think about the machine. But according to the price, I think it's good and totally worth it. So I'm thinking about making a dress with this sewing machine so that I can test it. If I do so, I'll make a video too, so if I upload it, you guys can check and decide whether you want to buy it or not. So that is all for today. I hope I covered everything and this video was helpful. If you enjoyed it, make sure you like it and subscribe to my channel.